चलिए, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं? मेंसुरेशन हम लोग देख रहे हैं। कल पहला क्लास देख लिया था आप लोगों ने, तो कल का क्लास समझ में आया था आप लोग को? उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि आपको मेंसुरेशन कैसा कल का लगा। तो कल हमने स्क्वायर डिस्कस किया था। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा लगा था? तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हालांकि क्लास 2 जो रहता है उसमें हम लोग सर्कल तक पहुंच जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग रेक्टेंगल के बाद थोड़ा सा देख लेंगे सर्कल, नहीं, और उसके बाद अगर समय बचा तो हम लोग सवाल कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल देख लेते हैं। हेडिंग दे दिए। रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं आयत। तो सबसे पहले तो आयत अगर हम पढ़ रहे हैं तो आयत के बारे में जानकारी। आयत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी कि क्या? क्वाड्रिलेटरल ना। इंग्लिश मीडियम वाले अपना सेंस लगा लेना, हो सकता है कई बार हम बीच में स्किप कर जाएं, आपका नहीं बोल पाए, तो आप लोग अपने आप से समझ लेना है। तो आयत जो होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी। अब हो सकता है बोलोगे कि क्या ये बच्चा वाला क्लास 4 वाला बता रहे हैं, लेकिन आपका कॉपी में होना चाहिए ना। तो आयत है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जो कि दो साइड्स इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और ये जो है सब क्या करेंगे? 90 डिग्री पे ये लंबवत होंगे। और इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण यानी कि जो डायगोनल होगा, ये क्या होगा? ठीक है। तो कल हम लोग जैसे स्क्वायर में देखे थे, उसका साइड ए रहता था, तो चारों साइड ए रहता था। लेकिन इसका क्या है कि अगर ये साइड ये है तो ये साइड भी क्या होगा? और ये कुछ और होगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने कल एग्जाम्पल दिया था। हाँ, आ जाइए। तो एग्जाम्पल क्या दिया था? ये रूम है, तो ये रूम हमारा क्या है? आयताकार है। तो पूरा रूम तो हो जाएगा घनाभ। तो हम लोग 3D में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले रूम के फर्श के बारे में अगर चर्चा कर लें तो ये रूम का जो फर्श है, एक कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर, ऐसे वो कॉर्नर, और ये जो फर्श है ये क्या हो गया? इसको रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार बोलेंगे। इसका देख रहे हो कि लंबाई ये दोनों साइड बराबर है और ये और वो साइड बराबर है ना। तो जब दो साइड बराबर हो और ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो अब इसमें आप लोग स्क्वायर सीख गए थे, यहां से क्या पेरीमीटर निकालना खुद से सीखे हैं? सीखे हैं कि नहीं? जब स्क्वायर का कल क्लास हो रहा था तो पेरीमीटर क्या होता है? एक्सटर्नल बाउंड्री यानी कि बाहरी दीवार, यही होता है ना। तो यहां से पेरीमीटर हम अगर आयत का लिखें तो आप लोग बताना मेरे को, पेरीमीटर यानी परिधि न जी। क्या होता है? परिधि बराबर क्या होगा? देखो ये साइड दिया हुआ है सारा, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस, बोले ये क्या लिख दिए? तो पहले हम लिखे ये वाला बी, सॉरी ए, फिर ये बी, फिर ए, और फिर ये वाला साइड, चारों साइड लिख दिए। पेरीमीटर यही होगा ना, बाहरी दीवार। तो अब हम इसको सजाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2a हो रहा है और प्लस 2b हो रहा है, तो बराबर क्या हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है क्या? a प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? यहाँ पे ए बराबर मान लो लेंथ है। लेंथ क्या होता है? लंबाई होता है। ये लिख लेना आप लोग हिंदी वाले, लंबाई होता है। और ये क्या होता है? चौड़ाई होता है। चलिए, तो यानी कि अब यहां से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ये क्या लिख दिया यार? पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई, लेंथ l प्लस b। यही पढ़े होंगे आप लोग, स्कूल में पढ़े थे ना ये। तो ये कैसे बन रहा है देख रहे हैं, है ना। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एरिया पढ़ते हैं। एरिया पढ़ते हैं ना। तो एरिया क्या होगा इसमें?
एरिया, एरिया होगा कौन सा पहले, ये वाला एरिया होगा कौन सा, जो कवर्ड है, ये चारों बाउंड्री लाइन परिधि से जो कवर्ड है वही होगा ना एरिया। परिधि से कवर्ड यानी कि जो ये ब्लू सरफेस हमने बनाया, ये ब्लू सरफेस पूरा क्या है, एरिया है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए कल स्क्वायर में क्या देखे थे, साइड इंटू साइड, यानी ये साइड इंटू ये साइड, तो ये दो ही साइड को गुना करते थे ना ऐसे, और ये तो पूरा कवर हो जाता था। तो यहां से क्या करेंगे, एरिया जो होता है ले ए इंटू बी, ए इंटू बी, यानी कि लंबाई लेंथ, एलियन लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आप लोग लिख लेना। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब इसमें और कुछ होता था, जैसे हमारा क्या होता था, डायगोनल निकालते थे, विकर्ण निकालते थे। तो विकर्ण हमारा कौन सा है, यहाँ पे ये, यहाँ से ये है और यहाँ से ये है ना। तो वर्ग में यानी स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों बराबर हो जाता था, बराबर हो जाता था ना, तो बराबर में हम लोग लिख देते थे √2a हो जाता था वो। लेकिन वो जिस मेथड से वो निकालते थे उसी मेथड से हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अब मान लो ये ट्रायंगल यहाँ भी बना देते हैं, ऐसा एक ट्रायंगल है, ये भुजा है और ये मान लो ये बी है और ये ए है, ये दोनों बन गया। अब हमारा डायगोनल जो ये दोनों बन गया, तो ये क्या हो रहा है, कवर कर रहा है इसको, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कवर कर दिया। तो एक ट्रायंगल बन गया ना। ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसमें ट्रायंगल आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बाद सर्किल, सर्किल के बाद ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री जब हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण होगा ना। तो जब विकर्ण होगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये मान लो ये कुछ भी, तो ए मान लो या फिर लंबाई बेस होता है और परपेंडिकुलर ऐसे ही मानते हैं ना जी, परपेंडिकुलर क्यों, हम बी और ए ही मान रहे हैं, तो ये बी है और ये ए है। तो यहाँ पे पाइथागोरस जी क्या कह के गए कि एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, विकर्ण का स्क्वायर जो होगा, वो विकर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर के बराबर होगा। यही कह के गए ना। तो यहां से हम लोग एच बराबर क्या लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी यहां से हमको लिखना होगा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, तो क्या लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो इसमें कहीं कोई तकलीफ, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी मान लो वहां पे रहता था विकर्ण से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता था, यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ जब आयत का विकर्ण कर रहे तो प्रिस्क्राइब्ड बनाने का जो हमारा क्या है, प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस मेथड से करोगे। तो ये जब विकर्ण बनाएंगे तो दो पार्ट में ये बंट जाएगा, नहीं ये विकर्ण क्या हो रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है और दोनों साइड ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल का हम निकाल लें क्या, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ के हम एरिया पूरे रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। तो जब सवाल हम लोग करेंगे तरह तरह का आएगा, अलग अलग मेथड से। तो थ्योरी के नाम पे आप मान के चलिए बेसिक थ्योरी यही है। तो आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, इसको पाउस करना।